आज मैं यहाँ आएर धेरै खुसी छु, धेरै खुशी छु। चौथी बार आ रहा हूँ। आदरणीय भट्ट जी के कारण आज इतना अद्भुत दर्शन भगवान पशुपतिनाथ जी का हुआ है। आत्मा मेरी तृप्त हो गई, इसलिए मैंने ये कहा कि धेरै खुशी छु, धेरै खुशी छु। भाग्य हर एक व्यक्ति का एक भाग्य है। हम अपना भाग्य लिखाकर यहाँ पर आए हैं। हमारी प्रत्येक की आत्मा भाग्य लिखाकर आई है, लिखवा कर आई है। लेकिन यदि हमने अपना पुरुषार्थ नहीं किया, अपना सही कर्म नहीं निभाया, तो वो भाग्य फलित नहीं होता, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध में बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करेंगे, सही कर्म नहीं करेंगे, तो वो फलित नहीं होगा। इसलिए वेदांत प्रारब्ध के माध्यम से कर्म को समझाता है, क्योंकि कर्म जो है, लोग कहते हैं हम तो ये काम कर रहे हैं, बस यही कर्म है, तो उसको हम क्रियमाण कर्म कहते हैं। क्रियमाण जो दैनंदिन व्यवहार में हम जो कर्म करते हैं, वो क्रियमाण कर्म है। हर कर्म का फल तो मिलता है, कोई भी कर्म हम करें उसका फल अवश्य मिलता है, और यही मिलता है। जब तक वो फलित नहीं होता, हमारे सामने दिखाई नहीं देता, तो वो जो कर्म है क्रियमाण कर्म, उसको हम संचित कर्म कहते हैं। और जिस दिन वो फलित हो जाता है और उसका अच्छा या बुरा एक फल, कर्म फल हमको मिलता है, उसको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। ये इतना मूलभूत सिद्धांत कर्म का है, और इसीलिए हम हमेशा लोगों से कहते हैं कि जो भी क्रियमाण कर्म करो, दिन प्रतिदिन जो भी व्यवहार करो अपने आचरण के माध्यम से, वो सोच समझ के करो, क्योंकि उसका फल या तो संचित में होगा या प्रारब्ध में होगा। एक दिन यहीं भुगतना पड़ेगा या यहीं पर आकर उसका आनंद लेना पड़ेगा। तो सत्कर्म करो तो कर्म फल आनंद का है, कुकर्म करो तो वो जो कर्म फल है वो यहाँ भुगतना पड़ता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से कि जनक की तरह तुमको कर्म करना है। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। कर्म करना है, जनक राजा की तरह करना है। लोक संग्रहमेवापि, लोक संग्रह करने के लिए करना है। संपश्यम कर्तुम अर्हसि, वैसे ही तुमको करना है लोक संग्रह के लिए। राजनीति में जब भी हम कोई सभा लेते थे और पूछते थे कि सभा कैसी रही, तो लोग हमेशा कहते थे कि भाई साहब 10,000 की भीड़ थी, भाई साहब 20,000 की भीड़ थी। तो संख्या को जुटाना, अधिक से अधिक लोगों को एकत्रित करना, इसको राजनीति की भाषा में लोक संग्रह कहते हैं, लोगों का संग्रहण करना। लेकिन लोक संग्रह अध्यात्म में ये नहीं है। कितने लोगों का जीवन का स्तर आपने ऊपर लिया, कितने लोगों की मदद की, कितना परोपकार किया, कितने लोगों को सही दिशा दिखाई, कितने लोगों को सत्य के मार्ग पर आप ले आए, इसे कहते हैं अध्यात्म में लोक संग्रह। कोई एक छात्रावास में देखना चाहता हूं और जुड़ना चाहता हूं। बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। आप सबके समक्ष आज यहाँ 4 शब्द कहने में भी बहुत अच्छा लगा। ये सम्मान, ये प्रेम आपने जो दिया है, वो कृष्ण को दिया है, मुझे पता है, वो मुझे नहीं दिया। लेकिन ये मेरा परम सौभाग्य है कि ये चेहरा, ये मेरा स्मित हास्य, ये मेरी आंखें, ये मेरा शरीर, स्वयं उसने स्वयं को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल किया। इससे अधिक परम सौभाग्य किसी का क्या हो सकता है। इसलिए उनकी ओर से ये आपका प्रेम मैं स्वीकार करता हूँ, नमन करता हूँ।